ओम श्री साई नाथाय नमः। आइए आज हम सभी साईं बाबा की एक लीला देखते हैं। अध्याय 11 में देखते हैं कि डॉक्टर पंडित जी की क्या भक्ति थी। उन्होंने किस प्रकार बाबा की सेवा की या फिर बाबा के मस्तक पे चंदन लगाया। चलिए देखते हैं। एक बार श्री तात्या नुलकर जी के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में पधारे। बाबा को प्रणाम करके वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे रहे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भटकेलकर जी के पास भेज दिया, जहां पर उनका अच्छा स्वागत सत्कार हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, लेकिन अभी तक हमारे साईनाथ के मस्तक पर चंदन लगाने का साहस किसी ने भी ना किया था। केवल एक मालसापति जी थे जो बाबा के गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित जी ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों को महान आश्चर्य हो गया कि बाबा ने डॉक्टर पंडित जी को एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन संध्या के समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है बाबा, आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपकेश्वर, जो कि काका पुराणिक जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, के समान ही समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं उनको कैसे रोक सकता था, उनको कैसे मना कर सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित जी ने भी दादा भट्ट से यही कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान ही जानकर उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है। जिस प्रकार अपने गुरु को वो सदैव चंदन लगाया करते थे, वैसे ही चंदन उन्होंने साईनाथ के मस्तक पर भी लगा दिया था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब भी कभी बाबा पूजन की थाली फेंक कर गुस्से में या फिर रुद्रावतार धारण कर लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को भी नहीं होता था। कभी तो बाबा भक्तों को झिड़क देते थे और कभी बाबा मोम से भी कोमल हो जाते, और कभी कभी बाबा क्रोधावस्था में बिल्कुल सबको डरा ही देते थे और बाबा के गुस्से में नेत्र भी लाल हो जाया करते थे। यद्यपि उनके अंतःकरण में प्रेम और मात्र स्नेह का स्रोत तो बाही करता था भक्तों के लिए, और भक्तों को बुलाकर वे कहा भी करते थे कि मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं रहता कि मैं भक्तों पर कब क्रोधित हो गया हूँ। तो देखा आपने हमारे साईनाथ की कैसी लीला थी। जो भी साईं भक्त जिस भी भावना से बाबा के चरणों के पास आता था, हमारे साईनाथ सबकी सेवा स्वीकार कर लेते थे। हमारे साईनाथ ने जैसे डॉक्टर पंडित की सेवा स्वीकार की, वैसे ही हम लोग भी बाबा के चरणों में जिस भी सेवा से जाएंगे, हमारे साईनाथ हमारी सेवा जरूर स्वीकार करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय।